वहीं निगम द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर होने वाले आयोजनों की जानकारी देते हुए निगम महापौर धर्मेंद्र गहलोत ने बताया कि निगम की ओर से अंबेडकर सर्किल की 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक विशेष सजावट की गई है। गुरुवार को सुबह शहर के अलग अलग हिस्सों से आने वाली रैलियां नगर निगम पर एकत्र होंगी, जहां से निगम की रैली के साथ मिलकर अंबेडकर सर्किल पहुंचेंगे, जहां पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा। कल संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। नगर निगम के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमने उनके सर्किल की सज्जा 11 तारीख से ही की है, जो 11 तारीख से 14 तारीख तक रोशनी के द्वारा और सजावट के द्वारा उनके सर्किल की सज्जा की गई है। आज पूर्व संध्या पर शाम को 7:30 बजे सर्किल के अंदर दीपदान भी होना है और आतिशबाजी का भी नगर निगम के द्वारा आयोजन किया गया है। कल प्रातः 8:30 बजे नगर निगम से एक रैली निकलेगी जो सर्किल तक जाएगी, जो कचेरी रोड होती हुई सर्किल पे जाएगी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 में दायर इस्तगासे पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रदेश सहमंत्री, मौजूदा महानगर मंत्री और पूर्व महानगर सहमंत्री सहित 6 अन्य छात्र नेताओं पर राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्रा संघ अध्यक्षा के साथ छेड़छाड़ और दुराचार के प्रयास का मामला दर्ज करने के आदेश सदर कोतवाली थाना पुलिस को दिए हैं। कोतवाली थाना पुलिस ने एबीवीपी के पूर्व प्रदेश सहमंत्री चंद्रभान गुर्जर, महानगर मंत्री हंसराज चौधरी, पूर्व महानगर सहमंत्री सीताराम चौधरी और सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय के एबीवीपी इकाई अध्यक्ष चैनाराम चौधरी, दयानंद महाविद्यालय के महासचिव रामकिशोर सारण और महेंद्र चौधरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के ग 376/511 और 120B सहित आईटी एक्ट की धारा 3 और 4 में मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता ने प्रेस वार्ता कर आरोपियों पर शीघ्र कानूनी कार्रवाई कर राहत दिलाने की मांग की है। 1 महीने पहले मुकदमा दर्ज कराया था। एबीवीपी के कुछ पदाधिकारी हैं, हंसराज जी चौधरी जो महानगर मंत्री हैं, सीताराम चौधरी जो एक कार्यकर्ता भी हैं और पूर्व सहमंत्री भी रह चुके हैं, महेंद्र चौधरी, चेनाराम चौधरी जो अभी डीएवी के इकाई अध्यक्ष है, रामकिशोर सारण जो कि इकाई महासचिव है अभी। मुकदमा मैंने इस बेस पे दर्ज कराया है कि जब शुरुआती दौर में जब चुनाव हुए थे मेरे, तो मुझे इन सब का नॉलेज नहीं था, तो उनसे मैंने संपर्क बढ़ाया। तो उन्होंने मुझे बोला कि हंसराज चौधरी और चंद्रभान जी गुर्जर से आप संपर्क बढ़ाइए, तब आपको टिकट मिलेगा। तो नॉर्मल सी बात है, जब कुछ छात्र संघ चुनाव लड़ता है तो उसको एक लालसा होती है कि नहीं भाई टिकट हमको ले। तो मैंने वो हर चीज की जो उन्होंने मुझे कहा। चुनाव भी लड़ा मैंने, तो इस बीच मुझसे टिकट के पैसे लिए गए, जो कि शायद सही नहीं है, ना हमारे संगठन में इसको मानते हैं। सबसे पहले जो मेरे मुख्य आरोपी सीताराम चौधरी, वो शादीशुदा हैं। उसके बावजूद उन्होंने मुझसे बात करी। मैं आपको बताना चाहूंगी, चाहे तो देख सकते हैं, ये मेरी व्हाट्सएप चैटिंग है, मैंने उनसे बात भी की थी। लेकिन मुझे काफी टाइम बाद पता चला कि वो शादीशुदा हैं, और अगर मुझे ऐसा कुछ पता होता तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती कभी। मुझे अकेले में 30 तारीख को रात को उन्होंने बुलाया कि मुझे तुझसे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं बात कर लूंगी। मैं, मेरी एक सहपाठी मेरी बहन थी, उसके साथ में वहां पे गई भी। वहां जाने के बाद में उन्होंने मुझसे इस तरह से व्यवहार किया जो उन्हें व्यवहार नहीं करना चाहिए था, जबकि वो मुझे अपनी बहन बोलते हैं। हंसराज जी चौधरी मुझे अपनी बहन बोलते हैं। मेरे साथ बहुत गंदा व्यवहार हुआ। तो मैंने इनको जब बताना चाहा, उससे पहले एबीवीपी कार्यालय पे मुझे बुलाया गया। सील प्रदर्शनी होती है जो हम अधिवेशन से लेकर आए थे, तो मैं वहां गई। तो वहां जाने के बाद में मेरा छोटा भाई मेरे साथ था, क्योंकि प्रदर्शनी काफी भारी थी, तो मैं उनके साथ में गई। वहां जाने के बाद में ऊपर में गई, तो मेरे साथ वहां रामकिशोर सारण, जो मैंने आपको बताया कि डीएवी कॉलेज के इकाई अध्यक्ष थे, और सीताराम चौधरी थे, और कुछ एक बंदे थे जिनको मैं जानती नहीं हूँ। उन लोगों ने मुझे ऐसे पकड़ा और ये बोला कि हम, अगर तूने किसी को कुछ बताया तो हम जान से मार देंगे तेरे को। मैं एक ही चीज चाहती हूँ कि जो भी आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले, और आगामी 48 घंटों में या तो कार्रवाई हो और उनकी गिरफ्तारी हो, वरना मैं इससे भी उग्र आंदोलन करूंगी। आज तो कॉन्फ्रेंस करिए, इससे बड़ा भी मैं बहुत कुछ कर जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है जान से मारने की धमकियां मुझे मिलती हैं। मैं अकेली कॉलेज जाती हूँ, अकेले मैं काम करती हूँ, तो कहीं ना कहीं डर तो बना ही रहता है। तो मैं चाहती हूँ जो आरोपी हैं उनको सजा मिले और जल्द से जल्द सजा मिले।